नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2024-25 के क्रम में आज हम बात करेंगे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। तो ये नोटिफिकेशन है। आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है वो 5 तारीख से ही शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसकी 23 दिसंबर है फॉर्म फिल करने की। फॉर्म फीस की बात करूँ तो जनरल OBC और AWS कैटेगरी की 1000 रुपये है। SC ST PWD और वुमेन कैटेगरीज का फीस नहीं है, ठीक है। ये फीस इनकी नहीं लगेगी, इनके लिए फ्री है। इसके बाद हम सीट की बात कर लेते हैं। अलग अलग विषय में कितनी सीट है आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिलान कर लीजिएगा बाद में अपने हिसाब से। मैं केवल टोटल सीटें कितनी वो बात करूँगा। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री में 7 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी 7 सीट, केमिस्ट्री 3 सीट, कॉमर्स 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज 3, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 9, ज्योग्राफी 1 है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी इसमें 6 सीटें हैं। इसमें देखें SC की 1 है, ST की 0 है, OBC की 2, UR की 2 और AWS की 1, ठीक। तो ये सीटें हिंदी हमारा जो विषय उसमें। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 5 सीट है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन 6 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ 3 सीट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 3 सीट, मैनेजमेंट स्टडीज़ 3 सीट, मैथमेटिक्स 3, माइक्रोबायोलॉजी 8, न्यूट्रिशन बायोलॉजी 8, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट 9, फिजिक्स 5, पॉलिटिकल साइंस 1, साइकोलॉजी 4, संस्कृत 3, सोशियोलॉजी में 3 सीट है, स्टैटिक्स में 4 है, टीचर एजुकेशन में 45 सीट है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट इसमें देखेंगे कि टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं, होटल मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 10, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 11, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी 4 और ये फार्मास्यूटिकल साइंस 4 सीटें, ठीक है। तो टोटल 200 सीटें हैं अलग अलग 31 डिपार्टमेंट में। इसके बाद हम कुछ और बातें देख लेते हैं इसमें कि क्या शेड्यूल रहेगा PhD का। तो लास्ट डेट हमने बात करी 23 तारीख है। उसके बाद लिस्ट कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनेगी वो 28 तारीख को आपको 28 दिसंबर को शो हो जाएगी। जो डिपार्टमेंट है जिनका कि नेट वाला एग्ज़ाम नहीं होता है, उनका यूनिवर्सिटी अलग से एग्ज़ाम कराया जाएगा। जैसे होटल मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। तो इनका 30 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा और इनका जो एग्ज़ाम होगा वो 12 जनवरी को एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका महेंद्रगढ़ में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वही एग्ज़ाम होगा इसका। और रिजल्ट आएगा 12 तारीख को, रिजल्ट भी आ जाएगा आपका, ठीक। और इंटरव्यू की लिस्ट भी 12 तारीख को शो कर दी जाएगी इनकी जो एग्ज़ाम होंगी। फिर इसके बाद देखें इंटरव्यू आपका 13 तारीख को रिपोर्टिंग रहेगी इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपका 13 को ही रहेगा। और कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट सीट जो आपकी PhD एडमिशन की वो 16 तारीख को आ जाएगी। उसके बाद आपकी फीस पेमेंट और तमाम चीज़ें होंगी, ठीक। इसके अलावा कुछ और बातें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुख्यतः बात कर लेते हैं हम। वो क्या है तो आप जानते ही हैं कि 55% के साथ मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC और PWD अन्य कैटेगरी को मिलता है, वो यहाँ भी मिलेगा। इसके साथ ही कैंडिडेट क्वालिफाई UGC नेट इंक्लूडिंग GRF, मतलब GRF CSIR हो या UGC का हो वो है, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे कॉल के लिए। या आपके पास नेट, जैसा कि इस बार UGC का रेगुलेशन आया कि नेट और PhD 2 कैटेगरी रहेगी, तो अगर उनमें से दोनों आपके पास है तो आपके लिए इंटरव्यू कॉलिंग मेरिट बेस पे होगी। उसका रेशियो 1 सीट पर 5 बच्चे बुलाए जाएंगे नेट के आधार पर, ठीक। GRF वाले ऑल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे इंटरव्यू के लिए, नेट वाले 1 सीट पर 5 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये है। उसके अलावा जिनका अगर नेट का एग्ज़ाम नहीं है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कैटेगरी, तो वो भी 1 सीट पर 5 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं। तो ये है इनका प्रोसेस। जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसके 50% उसमें प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक। SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए 45% ही अनिवार्य है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। इसके अलावा इंटरव्यू की बात करूँ तो जो GRF वाले हैं उनको 100% वेटेज रहेगा
इंटरव्यू बेस पे ही। जो नेट और पीएचडी कैटेगरी है, नेट कैटेगरी उसमें 70% वेटेज है नेट स्कोर का, 30% इंटरव्यू का रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी में भी ये रहेगा 70% वेटेज और इंटरव्यू का 30% वेटेज। तो और कैंडिडेट को कम से कम 50% मार्क्स इंटरव्यू या वाइवा में प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी इनके पीएचडी एडमिशन के संबंध में। ठीक, धन्यवाद।